गौरव और आपके अपने इस चैनल फ़िल्मी गौरव में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्म अल्फ़ा की। तो जिस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है एल्बर्ट ह्यूज़ ने। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि एक इंसान कैसे अपने जीने के लिए सर्वाइव और संघर्ष से जीता है। तो जैसे कि इस मूवी की शुरुआत होती है वो होती है यूरोप में 20,000 साल पहले, जो कि जैसे लोग जब आदि मानव थे और कबीले थे तो लोग वह कैसे रहते थे। मूवी में दिखाया गया है कि एक कबीला जो होता है वो शिकार पर जाता है और जो कबीले का मुखिया होता है उसको अल्फ़ा बोला जाता है। तो जब ये कबीला शिकार पर जाता है तो ये देखते हैं कि काफ़ी सारे जंगली सांड होते हैं। तो जैसे जब वो सामने से आ रहे होते हैं तो ये जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो जैसे ही वो इनके सामने आ रहे होते हैं तो ये अपने भाले फेंक फेंक के उन जंगली सांडों की डायरेक्शन बदल देते हैं। और जब बदल देते हैं तो सारे सांड जो हैं वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं। और जब भागने लगते हैं तो भागते 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 सारे ज़्यादातर सांड जो होते हैं वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। तो फिर जो कुछ होते हैं वो अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। तो उनमें से जो उनका लीडर होता है अल्फ़ा सांड, वो उनकी तरफ दौड़ने लगता है। जैसे ही वो उनकी तरफ दौड़ने लगता है तो सारे जो कबीले के लोग होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जो मुखिया होता है अल्फ़ा, उसका बेटा जो होता है कीड़ा, वो वहीं होता है बिल्कुल सामने। और जब वो देखता है कि वो कीड़ा उससे डर कर भाग रहा है तो उसका बाप जो होता है ताऊ, वो कहता है कि तुम सरदार के बेटे हो के कैसे डर रहे हो, आओ मेरी तरफ आओ। तो जैसे ही वो आने लगता है लेकिन इतनी देर में सांड उसके पास पहुंच जाता है और जैसे ही सांड उसमें टक्कर मार के उसे नीचे गिरा देता है। और फिर जब दोबारा लौट के आता है तो उसे अपने सींग में फंसा कर ले जाता है। और जैसे ही सींग में फंसा कर ले जाता है तो वो पहाड़ की तरफ जाके उसे उछाल देता है। और फिर कहानी एक चली जाती है एक फ्लैशबैक में एक हफ्ते पीछे। तो जैसे ही उसमें दिखाते हैं कि पूरा टोली होती है जिसमें कि कीड़ा होता है, उसका बाप ताऊ होता है और पूरा कबीले के लोग होते हैं। तो वो ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को कि कौन, और वो उसमें हथियार बनवाते हैं जो अच्छा हथियार बनाता है उनको वो अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। सिर्फ 5 में से सिर्फ 2 ही लोग पास हो पाते हैं, जो एक ताऊ का बेटा होता है और एक लड़का और होता है। तो फिर कबीले के लोग उन दोनों को मारकर उनकी मजबूती की परीक्षा लेती हैं। तो फिर ये सब उस मार पिटाई को उसकी कीड़ा की माँ देखती है और फिर वह ताऊ की तरफ देखती है। और ताऊ जब देखता है अपनी बीवी को तो फिर वो कबीले वाले लोगों को कह देता है बस बहुत हुआ। फिर उसके बाद ताऊ अपने बेटे को एक गले में एक माला सी पहनाता है दांतों की और फिर उसको कहता है तुम्हारा हमारे कबीले में स्वागत है। फिर उसके बाद जब रात को वो सोते हैं तो उसकी माँ ताऊ को मना करती है कि मेरे बेटे को मत ले जाओ। तो उसका बाप कहता है अगर मैं इसे अपने साथ कबीले में शामिल नहीं करूँगा तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे, इस हमारे बेटे को बाहर कबीले से। तो फिर उसके बाद जब पूरा एक टोली बनाकर वो शिकार के लिए जाते हैं तो फिर वो जब जाते हैं तो वहाँ एक वो जंगली सूअर का शिकार करते हैं और फिर वो बोलता है कि इसको मेरा बेटा मारेगा। और जब वो अपने बेटे के हाथ में एक चाबुक सा देता है तो वो उसका बेटा उसे मारने से मना कर देता है। तो उसका बाप कहता है कि ये तो कुदरत का नियम है, तुम्हें इसे मारना ही पड़ेगा। बट वो मार नहीं पाता। फिर वो अपने बेटे को बोलता है उल्टा सीधा और फिर वो उस सूअर को खुद ही मार देते हैं। और फिर वो जब मार के उसे खा रहे होते हैं आग जलाकर तो पीछे से ऐसे आवाज़ सी आती है जैसे कोई आ गया। फिर वो जब खड़े हो जाते हैं भाले लेके तो कोई नहीं आता। फिर थोड़ी देर में जो ताऊ के बेटा होता है कीड़ा और जो उसके साथ एक और लड़का जो था जो कबीले में शामिल किया गया था, इतने में पीछे से शेर आता है और उसे उठा के ले जाता है। फिर देखते हैं कि फिर कीड़ा एकदम बहुत घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। फिर अगले दिन जब जाते हैं फिर कहानी शुरू होती है वहीं से, जब वो सांड होता है जो उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। तो फिर वो पहाड़ी के बीच में ही अटक जाता है और फिर उससे फिसल के गिर के बीच में ही अटक के फिर सब सोचते हैं, ताऊ उसको बचाने के लिए नीचे उतरता है। तो उसके कबीले के लोग बोलते हैं तुम हमारे अल्फ़ा हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस कबीले को के लोगों को ज़िंदा बचाकर घर ले जाने की, और तुम ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। तो फिर वो बोलता है तुम्हारा बेटा मर चुका है कीड़ा। तो फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तो बट उसके बाद फिर जो कीड़ा होता है वो ज़िंदा बच जाता है। लेकिन जो कीड़ा जब ज़िंदा बच जाता है और फिर बारिश आ जाती है तो वो जब बारिश
का पानी काफ़ी भर जाता है तो केड़ा उसमें कूद जाता है। फिर उसके बाद केड़ा जब सुबह उठता है तो उसका देखता है पैर टूट चुका होता है, तो वो पत्थरों के बीच में अपना पैर फंसा के अपने पैर की हड्डी को सीधी कर लेता है। फिर उसके बाद जब वो जा रहा होता है तो उसके पीछे 4-5 लोमड़ियाँ पड़ जाती हैं, तो वो भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर पेड़ पर चढ़ने के बाद वो जो एक भेड़िया होता है वो उसके चाबुक से मार देता है, जो वो हथियार उसने बनाया था। और फिर जब सुबह उठता है तो सारे भेड़िया वहाँ से जा चुके होते हैं, सिर्फ केड़ा बचता है और सिर्फ वो जो घायल भेड़िया होता है वो बचता है। तो फिर जब वो नीचे उतर के आता है तो वो उस भेड़िए को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसके उसके इलाज सा करता है और फिर एक गुफ़ा में चला जाता है। फिर गुफ़ा में अंदर जाकर देखता है तो उसे जो पूर्वज रुके थे थोड़ा कुछ उसे सामान मिल जाता है। फिर वो जाके एक खरगोश को पकड़ के लाता है, फिर ब्लैक खरगोश होता है उसे पकड़ के लाता है, फिर उसे बनाता है, फिर उसको भी भेड़िए को भी थोड़ा सा खिलाता है। फिर धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जानवर की और केड़ा की, भेड़िए की। फिर केड़ा और भेड़िया दोनों मिलकर ही काफ़ी मुसीबतों का सामना करते हैं, बट दोनों मिलकर ही सरवाइव करते हैं और फिर दोनों घर जाने का रास्ता मिलकर तय करते हैं। और एक बार की बात है जब केड़ा और भेड़िया आग के पास बैठे होते हैं, तभी भेड़िए काफ़ी सारे 5-6 भेड़िए आ जाते हैं और वो केड़ा को खाने के चक्कर में होते हैं। बट जैसे ही वो पास आते हैं तो भेड़िया जो होती है उसके साथ वो उसका नाम एल्फ़ा रख देता है। तो एल्फ़ा फिर उन भेड़ियों को समझाती है कि ये मेरे साथ है और फिर वो सारे चले जाते हैं। फिर दोनों वही जब जाने लगते हैं तो एक बार क्या कहते हैं कीड़ा की जान भेड़िया बचाता है। वो कैसे, जब दोनों जा रहे होते हैं तो काफ़ी सारे जो होते हैं भेड़िए होते हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर जैसे ही वो भागते भागते एक गुफ़ा के अंदर चले जाते हैं, बर्फ़ की गुफ़ा के अंदर। फिर जब वो भेड़िया वहाँ से गुफ़ा से चले जाते हैं सामने, तो वो कीड़ा सोचता है कि अब बच गए। पर क्या होता है दूसरी तरफ जो गुफ़ा का बाहर जाने का रास्ता होता है उधर से एक शेर आ जाता है और वो कीड़ा के ऊपर हमला करता है। जैसे ही कीड़ा के ऊपर हमला करता है उसके ऊपर भेड़िया जो उसका नाम वो एल्फ़ा रखता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर जो कीड़ा होता है वो एक तीर मार देता है उस शेर के, तो फिर वो वहीं मर जाता है। बट जो भेड़िया होता है वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। फिर उसका उठाकर उसका ख्याल रखता है, उसके ज़ख्म को साफ़ वाफ़ करता है और फिर जैसे तैसे करके उन दोनों में बहुत गहरी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर वो कहता है, कीड़ा कहता है तुम में से तो बहुत बदबू आ रही है। फिर वो उसे नहलाता भी है ज़बरदस्ती पकड़ के। फिर वो जब घर पहुंचने वाले होते हैं तो दोनों की हालत ही बहुत ख़राब हो जाती है। कीड़ा भी ज़ख्मी सा हो जाता है और एल्फ़ा भी। और फिर जैसे ही वो जब उसे उठाकर घर ले जाते हैं तो जैसे ही वो कबीला दिखता है उन्हें दूर से, कबीले के पास जाकर भी वो तुरंत गिर जाते हैं। और फिर जब उसका बाप ताऊ उसके पास आकर देखता है वो कहता है बेटा तुम अभी ज़िंदा हो। तो फिर वो उसे उठाकर ले जाता है तो कीड़ा कहता है पापा इसको भी बचा लेना, भेड़िए को। तो फिर उसे वो जब ले जाते हैं अपने कबीले में तो फिर जब वो कहते हैं कि अब ये हमारे कबीले का सदस्य है, पर वो जो भेड़िया होती है वो प्रेग्नेंट होती है और उसके 4-5 बच्चे पैदा होते हैं। तो फिर वो कहते हैं अब ये हमारे कबीले का हिस्सा है। तो फिर वो अब भेड़िए और जो उसके बच्चे और एल्फ़ा और कीड़ा और पूरे ताऊ वगैरह सब पूरे कबीला फिर एक साथ मिलकर रहने लगता है। और फिर कुछ सालों बाद जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं भेड़िए के, तो फिर वो मिलकर साथ में शिकार करने जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप देखोगे तो ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप इसे देखना ज़रूर एक बार। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।